सो हाय एवरीवन। स्वागत है पार्ट टू में बुक्स एंड ऑथर्स के। एंड ये पार्ट टू के बाद आप लोगों का जो बुक्स एंड ऑथर्स टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद रेयरली ही कोई बुक बची होगी जो एग्जाम में इनसे बाहर पूछी जाए। ठीक है, ये करके जाना एग्जाम से पहले। पीडीएफ वगैरह सब टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, ज्वाइन कर सकते हो। एंड चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे तो क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है, वीडियो एंड तक देखना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, एंड नहीं लगे तो फीडबैक जरूर देना क्या कमी रह गई है वीडियो के अंदर। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट, देखो पहले हम करेंगे मेडिवल बुक्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, मेडिवल हिस्ट्री में से पूछी जाती है बुक्स वगैरह। तो सबसे पहली जो है वो है तबाकत ए नसीरी। ये किसने लिखी है? मिनहाज उस सिराज। जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होती है वो इन दो बुक्स में होती है। अब इनको मैं एक ट्रिक बताने वाला हूँ अच्छी वाली। ठीक है, ये देखो यहाँ पे नसीरी है। ठीक है, एन लेटर फर्स्ट है। एन का रीजनिंग में अपोजिट क्या होता है? एम होता है। ठीक है, तो ऐसे याद रखते हो कि तबाकत नसीरी, एन का अपोजिट क्या है? एम। तो मिनहाज उस सिराज। ठीक है, ऐसी तारीख है फिरोज शाही। तो इसका जियादुद्दीन बरानी ऑटोमेटिक हो जाएगा जब हमको ये पता चलेगा कि एन के अपोजिट एम है। तो जो नसीरी वाली बुक है वो किसने लिखी? मिनहाज उस सिराज ने। और तारीख फिरोज शाही वो किसने लिखी? जियादुद्दीन बरानी ने। ठीक है, फिर है, अब देखो ये सिमिलर नाम है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो फुटू हट ए फिरोज शाही, ये किसने लिखी? फिरोज शाह तुगलक ने। यहाँ पे फुटू हट दो बार टे आ रहा है तो यहाँ पे भी तोलक टी। ऐसे याद कर सकते हो भाई, ऐसे ही ट्रिक बनती है, अलग से कोई भगवान आके नहीं बनाता है। ठीक है, तो ऐसी करनी होती है कि फुट्टू हटे फिरोज शाह किसने बनाई? फिरोज शाह तुगलक ने। फिर एन ए अकबरी अबुल फजल। ए यहाँ पे है, ए यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी ए। अच्छी ट्रिक है। एन ए अकबरी अबुल फजल। अकबर नाम में किसने लिखी? अबुल फजल ने। अब देखो, तुजू के बाबरी, बाबरी का बाबर। तुजू के जहांगीरी, जहांगीरी का जहांगीर। इजी है। ठीक है, फिर बादशाह नामा अब्दुल हामिद लाहौरी। ठीक है, देखो यहाँ पे बादशाह नामा में बी ए है, तो अब्दुल में ए बी हो जाएगा। इसका अपोजिट कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, तो ये हो जाएगा बादशाह नामा का क्या हो जाएगा? अब्दुल हामिद लाहौरी। शाहजहानामा लिखी थी इनायत खान ने। तुगलक नामा लिखी थी अमीर खुसरो ने। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाली भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। तुगलक नामा किसने लिखी थी? अमीर खुसरो ने। और लास्ट भी जो बुक है तारीख ए मुबारक शाही, ये किसने लिखी? याहा बिन अहमद सरहिंदी। ठीक है, किसने लिखी है? याहा बिन अहमद सरहिंदी। तारीख ए मुबारक शाही, याहा बिन अहमद सरहिंदी। ठीक है, तो ये थी हमारी मेडिवल की बुक्स। नेक्स्ट हम करेंगे फ्रीडम फाइटर की बुक्स। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें पूछा जाता है कई बार। ठीक है, हिस्ट्री के क्वेश्चंस वगैरह। तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की कौन सी बुक है? माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, इंपॉर्टेंट है। फिर जवाहरलाल नेहरू की तीन बुक है, तीनों ही इंपॉर्टेंट। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, एंड जो थर्ड है वो है लेटर्स फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर। ठीक है, डॉटर कौन है? इंदिरा गांधी। तो इजी है याद करना। फिर सुभाष चंद्र बोस की द इंडियन स्ट्रगल। देखो ये कर लेना, ये कर लेना। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछी भी नहीं गई है, बहुत रेयरली पूछी गई है, तो ये ना भी करो तो कोई दिक्कत नहीं है। सुभाष चंद्र बोस की कौन सी है? द इंडियन स्ट्रगल। फिर बाल गंगाधर तिलक की गीता रहस्य, ये पूछी जा चुकी है। दादा भाई नौरोजी की ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये पूछी जा चुकी है एग्जाम में, तो करनी ही है। फिर बी आर अम्बेडकर की है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, एंड थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट। इसमें ये वाली इंपॉर्टेंट है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये इंपॉर्टेंट है, ये कर लेना। ठीक है, भगत सिंह की जो सबसे फेमस है, वाई आई एम एन एथिस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूँ। ठीक है, और एक है जेल नोटबुक, तो ये इजी है याद करना। फिर सरोजिनी नायडू की ये इंपॉर्टेंट, ये पूछी गई थी, सीजल में पूछी थी। सरोजिनी नायडू द गोल्डन थ्रेशोल्ड। ठीक है, फिर अबुल कलाम आजाद इंडिया विंस फ्रीडम। वी डी सावरकर की जो सबसे फेमस बुक है 1857 के ऊपर, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। ठीक है, ये करना है, ये पूछा भी जा चुका है, बहुत बार पूछा है ये तो। फिर एनी बेसेंट का हाउ इंडिया फाउट फॉर फ्रीडम। ठीक है, लाला लाजपत राय की जो इंपॉर्टेंट बुक है वो अनहैप्पी इंडिया। कौन सी है? लाला लाजपत की अनहैप्पी इंडिया। एंड जो दूसरी है द प्रॉब्लम ऑफ नेशनल एजुकेशन, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये करना क्योंकि ये पूछा जा चुका है एग्जाम में। फिर है रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि, जिनके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था कब? 1913 में। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि नोबेल प्राइज मिला भाई, तो इजी बात नहीं है। फिर एनी बेसेंट की ये वही आ गया, हाउ इंडिया फॉर फ्रीडम, वेक अप इंडिया, इसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं है एग्जाम में। फिर बिपिन चंद्रपाल की द सोल ऑफ इंडिया, नेशनलिटी एंड एम्पायर, ये भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, मैं बता दूंगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। और श्री राजगोपालाचार्य की रामायण एंड इंग्लिश, महाभारत और भागवत गीता। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है। तो देखो गांधी जी की कर लेना। ठीक है, ये वाली कर लेना गांधी जी की। फिर जवाहरलाल नेहरू की कर लेना। फिर बाल गंगाधर तिलक की कर लेना। दादा भाई नौरोजी की जो ये बुक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये करनी है।
बी आर अम्बेडकर की एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, भगत सिंह की वाई एम एन एथिस्ट, ठीक है, सरोज नैडी की द गोल्डन थ्रेशोल्ड, अबुल कलाम आजाद की इंडिया विंस फ्रीडम, ये करनी है। ये भी करनी है वी डी सावरकर की द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। फिर है लाला लाजपत राय की अनहैप्पी इंडिया कर लेना। रविंद्रनाथ टैगोर जी की गीतांजलि कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि नोबेल प्राइज जीता था 1913 में। फिर है श्री राजगोपालाचारी की, ये कर लेना रामायण इन इंग्लिश। इंग्लिश में किसने लिखी थी रामायण? श्री राजगोपालाचारी जी ने। तो ये करना है तुमको, ठीक है, इसको मिस नहीं कर सकते। एंड लास्ट स्लाइड है एंशिएंट बुक्स। ये कैसे बोल सकते हैं, ये तो बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट है, मतलब इम्पोर्टेंट तो सारी है, हर एक बुक पूछी जा चुकी है एग्जाम में, यस, हर एक बुक पूछी जा चुकी है, इनमें से कोई भी मिस नहीं हुई है। तो वो मैंने सारी की सारी पिक कर ली है, ईजी रहेगा याद करने में। अर्थशास्त्र लिखी है किसने? कौटिल्य, जिसको हम चाणक्य भी कहते हैं। फिर इंडिका मेगास्थनीज, मेगास्थनीज कौन था? सेल्यूकस का वो था, ठीक है ना। फिर मुद्रा राक्षस, ये किसने? विशाख दत्त ने। अष्टधाई लिखी है पणिनि ने, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। राजतरंगिणी लिखी है कल्हण ने। अब देखो कालिदास की ये 4 बुक है, चारों कर लेना। कौन कौन सी? अभिजन शकुंतलम, मेघदूत, रघुवंश और मालविका गणितम। अब देखो ये चारों की चारों बुक ऐसे पूछ लेता कि इनमें से कालिदास की बुक कौन सी नहीं है। इन 4 में से 3 बुक दे देगा और एक अलग ऑप्शन दे देगा, वो फिर चूज करना होता है। तो चारों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर है ये वाली कामसूत्र, वत्सयन और अमारकोश, ये अमार सिन्हा की थी। अमार अमार इजी है याद करना, है ना। फिर ऊपर चलते हैं, चरक समिति लिखी है चरक ने, ठीक है, इजी है। सुश्रुत समिति लिखी है सुश्रुत ने। तो ये तो इजी है याद करना कि यहाँ पे ये नाम है, यहाँ पे ये सुश्रुत, सुश्रुत तो इजी है। कुछ कुछ बुक्स में ट्रिक अपने आप बन जाती है। बृहत समिति संहिता लिखी है बरहमिहिर ने, ठीक है। आर्यभट्टम, आर्यभट्ट ने लिखी होगी ऑब्वियसली। पंचतंत्र के जो लेखक है वो कौन है? विष्णु शर्मा। बुद्ध चरित्र के अश्वघोष, मिलिंद पानो नागसेन, ये इंपॉर्टेंट है, मिलिंद पानो वाला ये कर लेना भाई, एक भी बुक मिस मत करना है बेसिकली, क्योंकि सब पूछी जा सकती है एग्जाम में एंड अब भी पूछी जा सकती है। पता नहीं कितनी शिफ्ट होंगी, बहुत ज़्यादा होंगी, तो जरूर इनमें से फंसेगा क्वेश्चन। फिर महाभाष्य लिखी थी किसने? पतंजलि ने। नाट्यशास्त्र के लेखक कौन है? भरत या फिर भरत मुनि। हर्षचरित किसने लिखी थी? बाणभट्ट ने, ये फेमस है। और कथा सरित सागर किसने लिखी? सोमदेव ने। अब ये इंपॉर्टेंट है, जितनी भी बुक्स मैंने बताई थी, ये जितनी बुक्स मैंने बताई थी सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। कालिदास वाली स्पेशली कर जाना, ठीक है, ये वाली जरूर करके जाना, ठीक है। और एक सूरसागर है जो संत सूरदास जी ने लिखी है, वो मैंने इंक्लूड नहीं करी क्योंकि वो बहुत ईजी है याद करना, बट ये वाली करके जाना पूरी की पूरी। एंड जो मैंने पहले 2 स्लाइड दिखाई वो भी करना। जिसने पार्ट 1 नहीं देखा है, पार्ट 1 जाके देख लेना, मिस मत करना, क्योंकि डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। एंड अगर वो मिस हो गया तो भाई तुम्हारे 2 नंबर मिस हो गए, फिर तुम्हारे जीके में तुम रह जाओगे पीछे, तो वो मिस मत करना। एंड आई होप आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा, ठीक है। अगर पसंद है तो लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो के लिए, सी या।